नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज आपने बताया इलेक्शन की बिल्कुल अपने अपने कैंडिडेट सारे तैयारी में बिल्कुल और हर ब्लॉक वाइज वोट मांग रहे हैं। आप टक्कर किसकी मानो जो आमने सामने बिल्कुल एक नंबर पर दो नंबर कौन सी पार्टी मानो पहले दोनों बताओ। पार्टी तो जी जो अपने साथ रही है, जो अपना समर्थन कराया है, जो कोई सा धरना लगा लियो, हम तो उसका समर्थन करा है। जो किसने समर्थन कराया है? हम तो कांग्रेस का। नहीं, कांग्रेस समर्थन तो किसानों आबे चौटाला ने अपना इस्तीफा दे दिया था। अजय चौटाला ने अपना इस्तीफा दे दिया था। मैंने भी अभय चौटाला ने भी अपना समर्थन दिया था, उन्होंने भी किसानों का साथ दिया था। तो किसान उसके साथ क्यों नहीं? फिर किसान उसका साथ भी है, उन्होंने समर्थन किया था। लेकिन हम अपनी जो है कांग्रेस सरकार है, या जो अपनी गठबंधन की सरकार है, यह बहुत मतलब इसने अपने जो काम करे हैं, चाहे महिला का पहलवानों का देख लियो, चाहे किसान मजदूरों का देख लियो, और जो है क्या लहर है नहीं, मतलब हर किसी का मन में उत्साह है, एक मतलब रुचि है कि हम कांग्रेस आओगे तो कांग्रेस ने ही जितावांगे। नहीं, कारण क्या है? बीजेपी के खिलाफ क्यों है लोग? तो बीजेपी ने काम क्या नहीं किए, कांग्रेस क्या काम कर देगी आगे? इन्हें लोग क्या काम करेगी? जेजेपी ने क्या काम नहीं किए? कांग्रेस की कोई खूबियां बताइए आप। बीजेपी ने कराया क्या जी 10 सालों में? 10 सालों में एक भूखमरी, एक बेरोजगारी का सिवा किया क्या है? देखिए बीजेपी ने 6,000 रुपये किसानों के खाते में डाले, हर साल देते हैं। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन फ्री देते हैं। नौकरियां बगैर खर्ची पर्ची के नौकरियां दी। मतलब 5 लाख का इलाज फ्री। और बताओ आप। मतलब 5 किलो राशन से एक मतलब हमारे जो बच्चों का भविष्य है, मतलब वो पूरी जिंदगी एक 5 किलो राशन से तक सीमित है के? 5 लाख रुपए का जो इलाज वो भी तो फ्री मिलता है। एक इसने मोदी ने कहा था 15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे, वो आज तक आए? मोदी जी ने यह भी वादा कराया था कि किसान मजदूर थी, मैं एमएसपी पे गारंटी दूंगा, वो गारंटी दी अभी तक? इसने कराया के है? इसने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो नारा कहाँ तक सफल हुआ है? इन्होंने जितने वादे करे वो सारे झूठे वादे थे, फरे भी वादे करे हुए थे। आज तक एक भी वादा पूरा नहीं किया सरकार ने, बीजेपी सरकार ने। तो हम किस तरह यकीन कर लिया? 10 साल के अंदर जो इन्होंने दुख और तकलीफें हमारी जनता ने दी है, 36 बिरादरी दे दी है, मैं तो कहूंगी, चाहे कर्मचारी वर्ग हो, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर हो, चाहे किसान मजदूर हो, चाहे कर्मचारी हो, मतलब 36 बिरादरी ने नरोड़ा बिठा रखी है। कोई भी इंसान अगर अपने हकों की लड़ाई के लिए, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए धरने पे बैठता है तो उस पर लाठियां चलाई जाती है। तो यह इससे बड़ी तानाशाही सरकार आपने कभी देखी है 10 सालों में? बीजेपी ने 370 हटाई। मान तो राम मंदिर का देखिए कितने, कोई भी सरकार उसके नाम पे वोट मांगते, राम मंदिर का निर्माण करवाया बीजेपी ने। 2 काम तो मैंने आपको बीजेपी बताया। सरकार ने शिक्षा और रोजगार क्यों नहीं दिया? इन्होंने राम मंदिर पे इतने करोड़ों रुपए लगाए हैं, उससे क्या हमारी जो नस्ल है उनके रोजगार मिला? ये तो मंदिर का नाम पे वोट मांगने लग रहे हैं। इन्होंने तो जी ये सोच रखा था ये वोट का टाइम आ गया मोदी ने, अरे ये तो ये राम मंदिर बनवा दे, इस धर्म का नाम पे तो वोट मांग लिए। लेकिन यह देश की जनता इतनी बावड़ी को नहीं है, पागल को नहीं है, पढ़ी लिखी जनता है, और इसने 10 साल में सब कुछ देख लिया है और सब कुछ सहन भी करने लग रहे हैं भाई। ई और वो टाइम आ भी गया है, ये वो सही टाइम आ गया, वोट की चोटता भी इन्हें दिखा भी देंगे, अरे भी नहीं ना तो इन्हें गामा में बढ़न देंगे। ये तो ये उन्होंने मुंह करके सो भी नहीं सकते। ये जो बीजेपी सरकार है जो कहा करते किसान मजदूर या आतंकवादी है, खालिस्तानी है, कोई ये नू भी कहा करते बोले एक बीमारी है। हरियाणा के अंदर अकेले बीजेपी नहीं, साथ में जेजेपी थी। जेजेपी का विरोध क्यों करे फिर गाँव में? जेजेपी का नाम निशान कौन है जी? जेजेपी है के? जेजेपी तो खत्म हो चुकी है, जेजेपी तो कड़िया के भी कौन रही। जेजेपी ने बीजेपी को 4.5 साल सरकार बनाए रखा। जेजेपी का हाथ में था के? जेजेपी ने ना तो किसी किसान मजदूर का भला कराया, ना इन्होंने कुछ किसी का जो हमारी जो जनता थी उनके जो समस्याएं हैं वो उन्होंने कदे सुनी है कोनी। तो इनका समर्थन हम किस तरह करेंगे ये बताओ? जेजेपी तो एकदम खत्म हो चुकी है पार्टी। तो इसके तो कितने विधायक तो अपने कांग्रेस में आ गए। तो आप ये बताइए रणजीत चौटाला में और जयप्रकाश में कितना मतभेद समझता आप? लोकसभा हिसार के अंदर इनकी क्या क्या खूबियां कौन से की कोई बता पाओ? ये जयप्रकाश जी हैं, ये तो कई लाख वोटर था जीतेंगे, इनकी जीत पक्की है। अब की बार तो कांग्रेस की ही जीत होगी। ये तो बस ये चालते पैर मारने लग रहे हैं बस। ये तो ये भैया हमारी सरकार आओगी, वो क्या कर रही है, ये रात ना सपने देख कर सो है, वो सपने इनके पूरे हो की बार तो होने को नहीं है। कांग्रेस सरकार किन मुद्दों पर वोट मांगे और बीजेपी किन मुद्दों पर से उठा टेके? मतलब बीजेपी सरकार तो हमेशा ये झूठे वादे करने लग रही है। अरे क्यों बात? कोरोना के टाइम में आपके खाते में पैसे भी तो आए हैं,
2-2, 3-3 लाख रुपए कोरोना टाइम में पैसे गेड़े हैं। एक बात मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी, ये कोरोना आई थी जब इसने मोदी ने ये ऐलान करा था, बोले ये हाँ भाई साहब, मेरे तो कोने कोरोना टाइम में आए थे, कौन है पीछे? कोरोना टाइम में पैसे कौन है खाता में? कोरोना का टाइम पे एक चीज इन्हें यह क्या करी थी मोदी जी ने, बोला एक वैक्सीन लगवानी है, बोले चाहे तो अपने ये स्कूलों के लिए रेगुलर कर दिए, जो सरकारी कर्मचारी थे उसके लिए रेगुलर कर दिए। अरे ये मतलब ये खुद टीवी पे आने लग रही है कि उस मतलब वैक्सीन का बहुत हानिकारक है, हानिकारक है फिर बिल्कुल। तो मतलब ये मोदी जी ने पहले क्यों मतलब ये चीज करी, देश की जनता इतनी पागल बनाई इसने, ये लगानी है तो ये देश का राजा होगा, इतनी मतलब इतना इसने गलत और इतना मतलब एक काम नहीं करना चाहिए था, वो इतना कराया। तो आपसे आखिरी सवाल पत्र जी, हमारी हरियाणा की जनता से कोई अपील करना चाहोगे, कोई प्रार्थना करोगे? मेरी तो अपने देश की जनता से यह अपील है जी, अपने कांग्रेस ने भारी से भारी मतों से वोट जिताना है, क्योंकि हमने ये 10 सालों में हमने सारा देख लिया, जो इन्होंने हमारे साथ जो धोखा किया है, जो फरेब किया है, जो इसने तानाशाही करी है, नहीं उसका जवाब देने का टाइम यही बाज का है। और अपनी यह देश की जनता पढ़ी लिखी है और अपना सोच समझ कर अपने कांग्रेस ने जिताइयो, और अपने जो अपने फसल है नस्ल अपना बचानी है, बदलाव चाहते हो आप? बिल्कुल जी। नमस्कार सर रंगा साहब। नमस्कार जी। ठीक हो? बहुत बढ़िया जमा, आनंद मंगल। आज आप उगलाना में आ रहे हो तो क्या मान लो कि रंगा साहब आज आप उगलाना हल्का में हो, आप बरवाड़ा हल्का में भी घूमे हो, हिसार में घूमे हो, से यानी हिसार लोकसभा का क्षेत्र में ज्यादातर घूम चुके हो आप। आपने पहले तो बताओ क्या माहौल लग रहा है? देखो माहौल टाइम टू टाइम जो है बदलता आ रहा है, क्योंकि सबसे पहले बीजेपी अति उत्साह के अंदर इसने जो टिकटें दी, डिक्लेयर करे अपने कैंडिडेट जो है उसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा। इनका ये था कि भाई मोदी जी के नाम पे एकदम से वोट की ढेरी लगा देंगे लोग, जैसे पहले 2 लोकसभा चुनाव के अंदर हुआ है, और ऐसा कुछ नहीं हुआ इनका। उसी बल्कि कुछ ना कुछ जो ग्राफ है वो डाउन है। और खट्टर साहब ने एक बात कही थी, बोले भाई अकेले लड़ने का कोई मजा नहीं है, बोला जब तक सामने कोई गुड़निया ना हो तो गुड़निया आगे भाई। और अब क्या है कि इनकी फजीयत होने लग रही है, और जो है आज गठबंधन सरकार का बहुत अच्छा, जितने भी कैंडिडेट है बहुत अच्छे ढंग से वो अपना कैंपेन चला रहे हैं, लोगों का बहुत समर्थन मिल रहा है उनको। आपसे रंगा साहब एक बात पूछूं, जैसे आप बात करें बीजेपी की, बीजेपी से लोग किन कारणों से नाराज है? बीजेपी ने क्या नहीं किया? बीजेपी ने काम तो देखिए एकदम से नहीं होते, 10 साल में काम तो काफ़ी किए, लेकिन किन कारण 9.5 साल मनोहर खट्टर जी मुख्यमंत्री रहे, 6 महीने पहले क्यों बदल दिए? क्या पंजाबी समाज से नाराज हो? आप भी उसी में से हो? काम देखो, काम ये किए इन्होंने आज, मतलब अगर इनके पक्ष में माहौल नहीं है उसके कारण आप देख सकते हो जो युवा है वो बिल्कुल बेरोजगार है। नहीं भाई साहब, महंगाई जो है वो एक युवा बेरोजगार की बात पर आता हूँ। आपने देखा कितनी नौकरियां लगी, ऐसे लगे, सब इंस्पेक्टर लगे, डी ग्रुप में लगे, बिल्कुल बगैर पर्ची लगे, बिल्कुल लगे। अगर आपने MA MPhil कर रखी है, PhD कर रखी है, आपने MBBS की भी आपने कर रखी है, तो वो लोग जो है ना ग्रुप डी, मतलब नाम बदल दिए इनके। उससे पहले क्या होता था कि इसको बोला करते अपना 4th क्लास का मतलब चपड़ासी, तो चपड़ासी भर्ती करे भाई साहब, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या है, वो बच्चों ने कितनी मेहनत करी है, तो नाम बदले हैं। ऐसे ही इन्होंने जो कौशल योजना, उसका नाम जो ठेका प्रथा के ऊपर थी, तो मतलब दुर्गति देखो ना, क्या ये सारे बच्चे क्या ग्रुप डी के लायक है क्या? भाई साहब काम देखिए, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन मिलता है हर महीने, फ्री मिलता है बिल्कुल। 5 लाख का अगर कोई गरीब आदमी इलाज कराने के लिए चला जाए तो पहले तो उम्र मर जाता, किसी को पैसे नहीं देता, गरीब आदमी कौन पैसे देता। लेकिन आज धड़ल्ले से 5 लाख अपना वो कार्ड लेके और 2.5 से 3 लाख रुपए कई लोग अपना इलाज बिल्कुल फ्री करा रहे हैं। बिल्कुल। इससे कितना साहब जब हम अपने किसी के राजा को चुनते हैं तो राजा का दायित्व सही मायने में क्या होता है कि वो जनता को वो सुख सुविधाएं प्रदान करे जब उसके हाथ में है सब कुछ। तो ये जो 80 करोड़ का एक वो वादा करने बोले भाई हम गरीबों को राशन दे रहे हैं, अरे सिर्फ गरीब बनाने के लिए तेरे को राजा बनाया गया था क्या? मतलब आप उनको रोजगार दो, आप लोगों को समृद्ध करो। क्या सिर्फ यही है कि एक आदमी भाई उसको 5 किलो अनाज दे दिया, वो दे दिया, उसी के लिए इसको राजा बनाया गया था? तो ये मतलब क्या है, सरकार ने 2 करोड़ नौकरियां देने की बात करी थी,
ठीक है जी। किसानों की आय दुगनी करने की बात करी थी, एमएसपी की बात करी थी, 15-15 लाख खाते, तो मतलब सारे के सारे जो है ना आज एक जुमले साबित हुए हैं जी। अब देखिए, आप जो कांग्रेस जो अब जो बातें कर रही है, जो एक चुनाव प्रचार में बोले जाते हैं, हम ये करें, आप उनको सही मानते हो? कांग्रेस ये बातें सभी पूरे करेगी? देखो कांग्रेस जो है अकेली, मैं कांग्रेस की बात नहीं करूंगा, मैं देखो जयप्रकाश जी एक गठबंधन के प्रत्याशी हैं, गठबंधन ठीक है ना जी। तो गठबंधन के प्रत्याशी हैं और इतनी पार्टियां अगर किसी के विरोध में इकट्ठी हुई है तो देखिए वो निश्चित रूप से बहुत अच्छा कल को फैसला लेगी जनता के बारे में। और उनके बीच में से अगर कोई प्रधानमंत्री चुन के आता है तो निश्चित रूप से देखो इतनी पार्टियों में से निकल के जो आएगा उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होगी और वो अपने जिम्मेवारी को बढ़िया ढंग से निभाएंगे। जयप्रकाश जी पहले भी यहाँ पेट्रोलियम मंत्री रह चुके और एक बार 2 बार पहले भी जीत चुके और एमएलए बन चुके, विधानसभा में जीत चुके हैं। और नए चेहरा जो हिसार लोकसभा से बिल्कुल रणजीत जी हैं, आप इनमें क्या महसूस, क्या बदलाव देखते दोनों में? कितना ये जो बदलाव की बात आप कर रहे हो, ये अकेला व्यक्तिगत मैं इसके ऊपर बात नहीं कर सकता। जो जयप्रकाश जी को कैंडिडेट बनाया गया गठबंधन का, तो लोगों ने फोन करे हैं हाई कमान के पास, भाई आप हमें जयप्रकाश जी को कैंडिडेट के रूप में हमें दीजिए। तो ये सारी जनता के कैंडिडेट हैं वो, और जयप्रकाश जी को लोग चाहते हैं कि जयप्रकाश जी के बारे में लोग जो है भ्रांतियां फैलाते हैं, और लेकिन ऐसी नहीं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, जमीन से जुड़े। लेकिन ये भी बोलते हैं भाई थप्पी मार जो है बोला था, उसके बारे में नहीं, वो तो देखो ये क्या होता है कि ये तो एक है ना विरोधियों के काम होते हैं जिनका कहीं ना कहीं कोई, आप दूसरे किसी लोगों से पूछेगा उसमें कोई बीजेपी का होगा, कोई होगा, वो ऐसी बातें नहीं कहेंगे। आप जनता तो आम जनता से पूछ के देखिए। रणजीत चौटाला जी का अपना कोई मतलब रिकॉर्ड वहाँ इस साइड में कोई रिकॉर्ड नहीं मिला? रणजीत चौटाला जी पे मैं कोई व्यक्तिगत कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन वो एक ऐसे पार्टी के प्रत्याशी बन के आए हैं जिस पार्टी को तोड़ने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। और हिसार सीट का एक इतिहास रहा है कि चौटाला परिवार से एक बार सिर्फ दुष्यंत जी यहाँ पे बने, और उसका भी एक रीजन था कि कुलदीप जी ने कोई उस टाइम पे ऐसी बयानबाजी कर दी थी 35 जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, उसकी वजह से वो विरोध में जो है वो जाटों ने इनको वोट दे दिए थे। अदरवाइज चौटाला परिवार यहाँ हिसार से कभी जीता ही नहीं है। तो आखिरी सवाल आपसे, क्या कहना चाहोगे हमारे जनता से? कोई अपील करोगे आप? जनता से मैं यही अपील करूंगा, भाई जो गठबंधन के प्रत्याशी है उनको बहुत भारी बहुमत से जिताएं और मतदान ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि 5 साल में हमारे पास ये एक ही दिन ऐसा आता है जिस दिन हमें बदला लेने का जो है वो हमारे पास, ये हमारे हाथ में होती है ये पावर। तो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। और एक सवाल और है मेरे ध्यान में, बिल्कुल राजनीति के दबंग, बिल्कुल हाथी जैसे जो आपके अपना बताते हैं केजरीवाल जी, कल जेल से छूटे, लोगों में उत्साह, कहीं लड्डू बंट रहे, कहीं कुछ कर रहे हैं, लोगों में उत्साह बोले मोदी से डरता है, आप यह मानते हो? देखो ये एक मोदी जी की तानाशाही थी जी, वो मतलब किसी ईडी का है, सीबीआई का है, इसका मतलब एक दुरुपयोग कर रहे हैं, वो उठा के किसी को भी अंदर डाल दिया। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा भाई एक शेर को पिंजरे में उन्होंने जेल में डाला है, तो इसका खामियाजा तो मोदी जी को देखो भुगतना पड़ेगा। तो शेर दाड़ेगा जी, बोलेगा? शेर तो कल ही दाड़ गया जी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है दिल्ली में, लोगों में बहुत बढ़ चढ़ के इतना जबरदस्त जोश जुनून है, उत्साह है। और क्या मानते हो केजरीवाल के चुनाव प्रचार में कोई बीजेपी के फर्क पड़ेगा? सब बिल्कुल पूरा फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप एक चीज देखो कि जो इलेक्शन उठा है वो केजरीवाल जी को अंदर करने के बाद ही उठा है। उससे पहले तो सामान्य जो चीज चल रही थी, लेकिन आज जो है इवन कोई भी आदमी है जो आम आदमी पार्टी से नहीं है या कांग्रेस से नहीं है, जो आम मतदाता है, आम आदमी है, उसके अंदर भी एक इतनी जबरदस्त मतलब जुनून है, वो भावना है कि भाई बहुत गलत किया मोदी जी ने इनको अंदर करके। अगर बीजेपी जेजेपी गठबंधन रहता तो कुछ न कुछ और भी बीजेपी के ज्यादा सीटें आने का मतलब कुछ न कुछ प्रभाव होता। गठबंधन रहता नहीं, गठबंधन ही है जी, क्योंकि जब लोग उनको नकार रहे हैं, गांव में घुसने नहीं दे रहे, तो आज भी ये मान रहे हैं भाई उनके साथ में ही है, वो कोई अलग नहीं है। और जिन्होंने मलाई चाटी है उनको भी एक खामियाजा तो देखो साथ में ही भुगतना पड़ेगा। वो कहते हैं ना भाई चने के साथ गुण भी पीसता है, तो इनका भी समय अब आ चुका है जी। ठीक है सर, ओके जी, ओके भाई। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जय जवान जय किसान भाई।